मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ एक नौजवान का जो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जिसके वालिद चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। वो कहता है मेरा दिल चाहता था मैं सिंगर बनूँ, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ मुझे आज आलिम बना व अल्लाह ताला ने मुझे आलिम बना दिया। वक़्त के साथ-साथ आज मैं तबलीग कर रहा हूँ। गुज़रते वक़्त के साथ आज मेरी वज़ह से बेशुमार लोग मुसलमान हुए। ये कहानी है पाकिस्तान के मशहूर मज़हबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब की। दुनिया भर में लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी पे आज बात करेंगे। सॉरी। कि किस तरह ये आलिम बने और आलिम बनने से पहले ये क्या किया करते थे। इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, इनका ताल्लुक कहाँ से था, इनके वालिदैन क्या चाहते थे, तारिक जमील मुस्तकबिल में क्या करे। बकौल इनके कि वो तलंबा में पैदा हुए और तलंबा के इनका आबाई शहर था सॉरी, जहाँ पर हमारी नस्लें चलती आ रही हैं। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। मुझे स्कूल में दाखिल करवाया गया। स्कूल जाने के बाद मैं कॉलेज चला गया। मुझे नहीं पता कि इन तमाम पढ़ाइयों में मैं किस तरह कामयाब हुआ। डॉक्टर तो ना बन सका, लेकिन इसके बाद यूँ हुआ कि मुझ पर सिंगर बनने की भूत सवार हो गया। मैं दिन-रात गाने गाता अपने कॉलेज में, स्कूल में, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब मुझे बार-बार फ़रमाइश करते थे कि तारिक जमील साहब कि आप हमें गाना सुनाएँ। अपने पॉडकास्ट में बताते थे कि पढ़ाई के बजाय मैं रिसाले पढ़ा करता था, मैं गाने याद करता था, कौन-सा गाना नया आ रहा है, कौन-सी मूवी नई आ रही है, रिसाला कौन-सा आ रहा है। यहाँ तक कि क्लास में बैठे जितने भी स्टूडेंट थे जो मेरे साथ थे, मेरे तालिब-इल्म थे, मेरे साथ मेरे कुलीग थे, पढ़ाई कर रहे थे, मैं नूर जहाँ का रिसाला पढ़ रहा होता था। गीत में गाने से इतना इश्क था कि आज से 50 साल पहले अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसी फ़िल्म नहीं थी, कोई भी ऐसा गाना नहीं था जो मुझे याद ना हो, या वो मूवी नहीं थी जो मैंने देखी ना हो। मेरा बचपन ऐसा था कि 18 साल की उम्र में मुझे इतने गाने याद थे कि अब मैं हैरान हूँ, जिन्हें सुनकर मतलब सैकड़ों की तादाद में मुझे ज़बानी याद थे। 30-40 साल कबल लता मंगेश और मोहम्मद रफ़ी के गानों का ज़िक्र किया जाए तो इनके गाने मैं बड़े शौक से सुनता था। मुझे होता था कि कोई भी ऐसा नया गाना, कोई भी ऐसी नई मूवी ऐसी ना हो, ये नामुमकिन था कि वो मुझे ना आए। ये एक नामुमकिन सी बात थी कि मैं तबलीग की तरफ चला गया, और वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि तबलीग की तरफ कैसे गया। पहले मैं आपको अपने बचपन पे एक नज़र डाल लें। मुझे गाने सुनने से इतना इश्क था कि गाना सुनता रहूँ और उन्हें याद करूँ। मेरे वालिद साहब मुझे ट्यूशन सेंटर में दाखिल करवाया। जब मैं ट्यूशन पे जाता तो मैंने एक एफएम रेडियो अपने पास रखा हुआ था, कानों पे रुमाल बाँधा हुआ होता। महसूस यही होता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन रुमाल के अंदर कानों में वो हैंड फ्री लगी हुई होती थी, जिसके बदौलत मैं गाने सुन रहा होता था। मेरी उस्तानी या उस्ताद को पता ही नहीं चलता था कि मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई की बात की जाए तो मैट्रिक का जब इम्तिहान हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया। इनके बकौल मुझे नहीं पता कि मैं पास किस तरह हुआ। मेरे वालिद साहब ने किसी किस्म की सिफ़ारिश नहीं की, और जो मेरे असातिज़ा कराम थे अल्लाह उन्हें बख्शे, वो किसी किस्म की सिफ़ारिश कबूल भी नहीं करते थे। पेपर की एक रात कबल मैं अपने अल्लाह से दुआ करता था, "ऐ अल्लाह मियाँ, मैं जो सफ़ा खोलूँ दरूद शरीफ पढ़ के, जो सवाल मैं पढ़ूँ सुबह वही आया हुआ।" और मेरा रब की इतना करम नवाज़ी थी कि मेरे साथ ऐसा ही होता था। दो 15-20 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ी, जहाँ पे हाथ फेरा मेरा हाथ रुक गया, उसी पेज को याद कर लिया और अल्लाह की तरफ से इशारा होता था। सुबह मैंने जाना, वही पेपर आना, मैंने पास हो जाना। इसके बाद इंटर के बाद मैं तबलीग की तरफ आया। मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं तबलीग की तरफ जाऊँगा। ठीक है। उन्होंने कहा, मैं 11 साल की उम्र में मेरे वालिदैन ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के वालिदैन अपने बच्चों को 3 साल की उम्र में स्कूल दाखिल करवा देते हैं। ये बहुत ज़ुल्म है। मेरा छोटा भाई अपनी माँ-बाप से बहुत लाड करता था। मैं अपनी बेगम से कहा करता था कि जिस तरह मेरा भाई माँ-बाप से लाड करता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरा दिल पत्थर का हो गया था। मुझे माँ-बाप की मोहब्बत का पता नहीं था, लेकिन जब मैं तबलीग में आया तब मुझे माँ-बाप की कदर का पता चला।
भाई माँ-बाप से खूब लाड रखवाता, लेकिन मैं अपनी माँ माँ को ये भी नहीं कह सकता था कि मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा बिस्तर धोना है। अपने वालिदैन से अपने काम करवाता, प्यार-मोहब्बत करता, लेकिन मेरा दिल बहुत सख्त हो गया था। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आजकल के वालिदैन से कि अपने बच्चों के साथ ज़ुल्म ना करें, उनके साथ अटैच रहें, उनकी सारी ज़रूरियात का ख़याल रखें। आजकल का माशरा बड़ा ज़ालिम है। मैंने अपने जो मेरे साथ कुलीग स्कूल कॉलेजेस में तबलीग की तरफ लोग थे, मैंने कभी उनके साथ उठना बैठना नहीं था, लेकिन अचानक अल्लाह ने मेरा दिल बदला। मैं रायवंड में गया, उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेहरबानियाँ करता गया, मेरे दिल में हिदायत पैदा हुई और अल्लाह की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई। जब मैं तबलीग की तरफ आया तो शुरू के 1-2 माह में आना-जाना लगा रहा, लेकिन इसके बाद 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 माह मैंने तबलीग में गुज़ारे। अपने बचपन का ज़िक्र किया, जब मैं तबलीग में था, तबलीग में यहाँ तक होता था कि वहाँ पर ड्यूटियाँ लगी हुई होती थी। 5 लोग इतना खाना बनाएँगे कि 5 लोगों के साथ एक वक़्त में मैंने 2.5 मन आटे की रोटियाँ बनाई। मुझे सारे खाने बनाने आते हैं, मुझे रोटियाँ बनानी आती हैं। तबलीग ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अपनी ज़िंदगी के हर वाक़ये को आप एक इंटरेस्टिंग वाक़ये को आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अपनी बहन के घर फैसलाबाद में मौजूद था। सुबह सहरी का वक़्त था, रमज़ान चल रहा था, घर वाले सब सोए हुए थे, नौकर-चाकर सब सोए हुए थे। मैं सुबह उठा, सहरी के वक़्त मैंने आटा गूँधा, बड़ी-सी परात उठाकर खाना बनाया। मेरी बहन जब उठी तो हैरान हो गई, कहने लगी, "तारिक, ये तूने क्या कर दिया?" मैंने कहा, "बहन, मुझे सब कुछ आता है। जब मैं रायवंड में था, इज्तिमा में हम सब की ड्यूटियाँ लगा करती थी। मुझे घर वालों की तरफ से प कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है, इसीलिए मैंने तबलीग की तरफ आया तो मेरा बाप वैसे मुझसे नाराज़ था, तो एक और वाक़या आपको सुनाता हूँ मैं। जब हज के मौके पे मेरी मुलाकात आमिर खान से हुई, जो हिंदुस्तान के मारूफ़ मशहूर एक्टर थे, इनका ज़िक्र किया। मैं हज पे मौजूद था, अल्लाह के घर में आमिर खान वहाँ पे आया। इसने कहा कि आप मुझे हज सुनाएँ कि किस तरह अदा किया जाता है, इसके क्या-क्या फ़राइज़ होते हैं। तो मैंने उसे हज सुनाया, उसने कहा, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी ज़बानी हज सुना। 1.5 घंटा लगाकर मैंने इसे हज के बारे में बताया। इसके बाद कहने लगा, मुझे भारत में कभी भी किसी आलिम ने इससे बेहतर कभी नहीं बताया। हज की अहमियत, हज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ। आमिर खान सब कुछ करने के बाद जब इजाज़त माँगी तो कहने लगा, मौलाना साहब, मेरी एक नई मूवी आ रही है, इसके लिए दुआ कीजिएगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे हँसी भी आई। तो मैंने कहा, अब इजाज़त है, आप जा सकते हैं। ठीक है। ये एक और आपको ज़िंदगी का वाक़या बताऊँ। वालिद साहब मुझसे नाराज़ रहते थे। मैं वालिद साहब को कभी मनाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मेरे दिल में शायद एक मोहब्बत, एक चीज़ रह ही नहीं गई थी। मेरा सारा बचपन बाहर गुज़रा था। इस वक़्त मेरे वालिदैन ने शायद गलत किया, लेकिन गुज़ारिश ये करना चाहता हूँ, तमाम वालिदैन कभी ऐसा काम ना करें। जब बच्चा बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, कोशिश करें कि अपने पास रखें, रोज़ाना इससे मिलें, गप-शप करें, इन्हें कंपनी दें। ये बात बहुत लाज़िम है। मेरे छोटे भाई माँ-बाप से प्यार करता था, वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि किस तरह तारिक जमील साहब ने कहा कि वो अपने लाड उठवाता था। ठीक है, वो तारिक जमील साहब ने बताया उन्हीं की ज़ुबानी कि मैं दुनिया के ज़ायद ममालिक घूम चुका हूँ, 50 से ज़ायद। इनमें सबसे खूबसूरत मुल्क मुझे स्विट्ज़रलैंड लगा। बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही प्यारा मुल्क है। वहाँ जाकर मैंने अपने अपने खुतबे देता रहता हूँ, वहाँ जाकर इज्तिमात में तकरीर करता रहता हूँ और बताया कि अपनी दौलत के हवाले से उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत पैसा दिया है। मेरे पास जो दौलत है, ये मेरी शोहरत की वजह से नहीं आई। मैं ख़ानदानी अमीर हूँ, हमारे पास ख़ानदानी दौलत है। अगर आप तो लंबा आकर सब कुछ देख सकते हैं। हमारे ख़ानदान में हमारी आबाई घर कितना बड़ा है, हमारी कितनी ज़मीनें हैं। अक्सर औक़ात फ़ैसलाबाद इसलिए रहता हूँ कि जब मैं तबलीग में जाता था
تو میرے سسرال کا تعلق فیصل آباد میں تھا۔ میں نے کبھی اپنی بیگم کو اپنے گھر میں اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری تھی۔ میں اپنی بیگم کو ان کے والدین کے ہاں چھوڑ کے جاتا تھا تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ مسائل پیدا نہ ہو۔ یہاں پر میں آپ کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ ملک سے باہر جو حضرات کا بھی آنا جانا ہوتا ہے یا شہر کے باہر سوری، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری بیوی پہ ذمہ داری نہ ڈالیں، بلکہ بہتر یہی ہو کہ اپنی بیوی کو ان کے ماں باپ کے ہاں چھوڑ جائیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو صحیح معنیوں میں محفوظ محسوس کر سکیں۔ کیونکہ آج کل کا جیسا معاشرہ ہے تو سفید لباس، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ مجھے لباس میں سفید لباس بہت پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، سفید لباس کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ زیادہ تر سفید لباس ہی پہنتے تھے، جو بڑی وجہ یہ تھی کہ سفید لباس ہمیشہ زیب تن کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک MTG ایک برانڈ بھی ہے، اس سے وہ پیسہ نہیں کمانا چاہتے، کچھ بھی ایسا نہیں کہ جس سے وہ اپنا نام اور پیسہ، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ ان سے ان کی فاؤنڈیشن چل سکے، جس سے غریب لوگوں کی مدد ہوتی رہے دنیا بھر میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس برانڈ سے مشہور ہوں، اس برانڈ سے پیسہ آئے، غریبوں پہ خرچ کر سکوں۔ اپنے حوالے سے بتایا، میرا اپنا ایک مزاج ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں شاید تکبر میں ہوں، غرور ہے یا کچھ ایسا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خاندانی مجھ میں ایک چیز ہے کہ میں نے پیسے کو آج تک کوئی توجہ نہیں دی۔ پیسہ بچپن ہی سے دیکھتا آ رہا ہوں، میرے باپ کے پاس پیسہ تھا، میرے دادا کے پاس۔ ہمارا خاندان کروڑ پتی ہے، پیسے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میرا مقصد اس دنیا میں آنے کا شاید یہی تھا کہ میرے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں انسان ہدایت حاصل کر سکے۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔